इस वीडियो में मैं आपको फायर पंप के एनुअल परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए एनएफपी 25 की गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। एनएफपी 25 कहता है कि जो फायर पंप का एनुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है वो पंप की अलग अलग रीडिंग्स से बनाया जाएगा और ये रीडिंग्स जो है डिस्चार्ज फ्लो क्वांटिटी पे ली जाएगी। मिनिमम से लेकर रेटेड रेटेड मतलब जो पंप के नेम प्लेट पे जो फ्लो लिखा होगा वो फ्लो से लेके 150% ऑफ द जो रेटेड फ्लो जो है वहाँ तक। मतलब समझ लीजिए कि आपके पंप पे अगर 600 मीटर क्यूब पर आवर अगर फ्लो लिखा है तो आपको 150 मतलब 900 मीटर क्यूब पर आवर तक जाना है। और इसके लिए जो डिस्चार्ज फ्लो जो है ये कंट्रोल किया जाएगा पंप के डिस्चार्ज वाल से, और ये इसके लिए कैलिब्रेटेड फ्लो मीटर देखा जाएगा ताकि आप जो जो आपको फ्लो चाहिए वो कैलिब्रेटेड फ्लो मीटर में आप देख के पंप के डिस्चार्ज वाल को कंट्रोल करेंगे। साथ में एन पी 25 कहता है कि अगर आपका सक्शन पंप का सक्शन अगर आपको 150% तक नहीं जाने देता है तो जो भी पंप का मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा वहाँ पे आपको रीडिंग लेनी है। एन पी 25 कहता है कि फ्लो टेस्ट तीन तरीके से हो सकती है। पंप का डिस्चार्ज होस स्ट्रीम के थ्रू ड्रेन में या ओपन एरिया में करेंगे, इसके लिए आप देख लीजिए कि होजेस सफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरा तरीका बताता है कि पंप का जो डिस्चार्ज है वो फ्लो मीटर से होता हुआ बाईपास फ्लो मीटर से होता हुआ दोबारा रिजर्वायर में या ड्रेन में जाएगा। तो जनरली जो पब्लिक है ये पसंद करती है कि दोबारा पानी टैंक में जाए, तो ये वाली तरीका मेन होता है। और थर्ड तरीका बताता है एन पी 25 कि पंप डिस्चार्ज थ्रू बाईपास फ्लो मीटर से दोबारा पंप के सक्शन में डालते हैं ताकि एक सर्कल लूप बन जाता है इसमें, क्लोज लूप। तो ये तीन तरीके से एन पी 25 कहता है कि आप फ्लो टेस्ट कर सकते हैं। जो पंप का जो आउटपुट है वो पंप के सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और फ्लो मीटर रीडिंग से ही निकाली जाएगी। एन पी 25 ये भी कहता है कि अगर आपके टेस्ट रिजल्ट आपने जो पिछले साल किया होगा अगर वो टेस्ट रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे या उसमें ज़्यादा गैप आ रहा है तो आपको जो कैलिब्रेटेड आपने फ्लो मीटर यूज़ किया था उसको दोबारा रिकैलिब्रेट कर लेना चाहिए और इस टेस्ट को दोबारा करना चाहिए। अब टेस्ट ऑब्जर्वेशन कब लेनी चाहिए इसके एनएफपी बताता है कि पहली जो टेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो नो फ्लो कंडीशन पे, जिसको हम चर्न बोलते हैं। मतलब कि पंप का सक्शन तो खुला रहेगा पर डिस्चार्ज वाल्व बंद किया जाएगा, मतलब पानी चलेगा नहीं। ठीक है, तो इस दौरान ये चेक किया जाएगा कि अगर जो भी वहाँ पे रिसर्कुलेशन वॉल होगा तो वो ओपन हुआ नहीं हुआ वो चेक किया जाएगा। अगर उसमें प्रेशर रिलीफ वॉल है तो वो प्रेशर रिलीफ वॉल खुल रहा है या नहीं खुल रहा है वो चेक किया जाएगा। और ये नो फ्लो वाली जो टेस्ट है ये आधे घंटे तक की जाएगी। और उसके बाद हमें अलग अलग फ्लो पे हमें पंप की कुछ रीडिंग्स लेनी है। तो ये फ्लो जैसे कि समझ लीजिए 50 मीटर क्यूब हो गया, 100 मीटर क्यूब, 150 मीटर क्यूब पर आवर। और ये मीटर क्यूब आप कैसे एडजस्ट करेंगे मैंने आपको बताया है। जो पंप का जो वॉल होगा और कैलिब्रेटेड जो फ्लो मीटर होगा उसमें आप फ्लो देख के पंप के डिस्चार्ज वाल को एडजस्ट करके ये फ्लो ले आएंगे। और इस फ्लो पे जो मोटर होगा इलेक्ट्रिकल मोटर उसका वोल्टेज और करंट नोट करेंगे, पंप का आरपीएम नोट करेंगे और पंप साइड का सक्शन और डिस्चार्ज साइड का प्रेशर ये नोट करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग्स आपको अलग अलग फ्लो पे लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान आपको देखना है कि जो प्रेशर रिलीफ वॉल है उसके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो प्रेशर रिलीफ वॉल अगर खुला है तो आपके टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आएंगे, तो उसका बंद रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। अब ये वाला जो टेस्ट है ये ऑप्शनल है। एन पी 25 बोलता है कि ये आप करना चाहे तो करें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ये बेसिकली जो ऑटोमेटिक पावर ट्रांसफर स्विच तो उसकी हेल्दीनेस चेक करने के लिए होता है, सालाना आप कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिक पावर ट्रांसफर स्विच का जो फंक्शन है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। बेसिकली ये क्या करता है कि अगर जो मेन पावर सप्लाई जो पंप में आ रही है पावर की अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये स्विच इमरजेंसी जो स्टैंड बाय पावर है वो पंप को प्रोवाइड करता है, मतलब देता है, ताकि आपका पंप कंटिन्यू पानी देता रहे। तो इसकी हेल्दीनेस चेक करने के लिए क्या होता है कि एक सिचुएशन बनाई जाती है, और ये हेल्दीनेस चेक कैसे करेंगे कि जब हम इमरजेंसी पावर लेते हैं तो उस वक्त जो ओवर करंट या कोई डिवाइस होगा उसमें या फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर हो गया कहीं वो ब्रेक तो नहीं हुआ या खुल तो नहीं गया, वो चेक करने के लिए टेस्ट होता है। इसके लिए सिंपल होता है कि जब पंप मेन पावर पे अगर पिक लोड पे मतलब पिक आरपीएम पे और पिक फ्लो पे जब चल रहा होता है तो हम लोग पावर फेल्यूर कराते हैं। फिर देखते हैं कि जो पंप है इमरजेंसी पावर पे चल रहा है, ठीक है, और पंप दोबारा जो उसका पिक लोड है मतलब 600 मीटर की पर आवर और उसका फुल आरपीएम आया नहीं आया वो चेक कर, उसके बाद दोबारा कुछ देर बाद मिनिमम जो मेन पावर सप्लाई है वो उसको खोला जाता है। फिर चेक किया जाता है कि कुछ टाइम डिले के बाद में जो ये स्विच है ये ऑटोमेटिक जो मेन पावर जो है पंप को प्रोवाइड करता है
और इमरजेंसी जो पावर होता है उसको कट कर देता है। तो ये जस्ट इसकी हेल्दीनेस चेक करने के लिए ये टेस्ट है। तो वैसे ये पंप परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। जो टेस्ट के रिजल्ट आए थे उससे हमें पंप परफॉर्मेंस पता करनी है। NP25 कहता है कि इंजन की आरपीएम अगर कम है तो उसके लिए आप कोई और फैक्टर नहीं जोड़ेंगे और कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं बताएंगे कि इसलिए इसका इंजन का आरपीएम कम हो गया या कुछ ज़्यादा हो गया, वो अलाउ नहीं है। वैसे ही अगर पंप का प्रेशर कम आ रहा है तो इंजन का जो आरपीएम बढ़ा के दिखाना वो सही नहीं है। तो कोई भी एडजस्टमेंट वो है अलाउ नहीं है। NP25 कहता है कि अगर आपके जो टेस्ट रिजल्ट हैं जब अपने पंप अपने एरिया में लगाया था, अगर उस रिजल्ट के साथ में, उस टेस्ट के रिजल्ट के साथ में अगर मिलते हैं, सक्सेसफुल माना जाएगा। या जो नेम प्लेट पे लिखे हुए कुछ रीडिंग्स हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट, प्रेशर, हेड, सक्शन, ये सारे रिजल्ट्स अगर मैच करते हैं तो भी आपका पंप जो है सक्सेसफुल माना जाएगा। NP25 और कुछ चेक या पॉइंट दिए हैं कि जब आपने पंप लगाया था और अभी के प्रेशर रीडिंग्स में अगर ड्रॉप है 5% का तो ये सीरियस माना जाएगा और इसका आपको पता लगाना चाहिए, ऐसे NP25 बताता है। NP25 और एक पॉइंट कहता है कि जो आपने करंट और वोल्टेज रीडिंग जो अलग अलग फ्लो पे नोट किया है उसका जो गुना है वो जो पंप पे लिखी हुई वोल्टेज और करंट और जो मोटर का सर्विस फैक्टर है उसके गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट चेक करने के लिए कहता है कि जो आपने वोल्टेज रीडिंग नोट किया हुआ है मोटर की, वो किसी भी रीडिंग पे 5% से नीचे नहीं आनी चाहिए और 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए वोल्टेज रीडिंग। तो NP25 ने ये जो सारे पॉइंट्स बताए, अगर ये मिलते हैं तो आपका पंप एनुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में सक्सेसफुल माना जाएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने NP25 जो कि पब्लिक डोमेन में वहाँ से लिया, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेटेस्ट एडिशन ही पढ़ें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।